बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के हल्का NA 52 में, जहां पर मुंतखब कौमी असम्बली के रुकन हैं राजा खुर्रम नवाज साहब। इस हल्का में तरक्याती काम बड़े ज़ोर शोर से जारी है, लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आवाम से और देखते हैं कि वो किस तरह अपने तरक्याती काम कर रहे हैं। तो चलिए आवाम के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? जी, राजा मोहम्मद हारून। मैं डेवलपिंग कोऑर्डिनेटर NA 52 और प्रोजेक्ट जितने भी हैं हमारे डेवलप के, उनका मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, निगरानी उनकी कर रहा हूँ। और हाल ही में राजा खुर्रम साहब की कोशिशों से, उनकी मेहनत से उन्होंने टेंडर मंजूर करवाए और कुछ ठेकेदारों को वर्क आर्डर मिल गए हैं और कुछ को मिल रहे हैं। और नेक्स्ट वीक से इंशाअल्लाह हमारी 16 UCU में डेवलपिंग के काम शुरू हो जाएंगे। जिस तरह मेजर काम हमारा आजकल बर्मा पुल, जो कि पिछली हुकूमतों की नालायकी और नाअहली की वजह से रुका हुआ था, उसको अभी जारी है। वो उसमें खुर्रम साहब ख़ुद उसकी निगरानी कर रहे हैं। मैं ख़ुद वहाँ पे ऑफिशियली विज़िट किया है। हमारी पूरी टीम दिन रात देख रही है ताकि काम मियारी भी हो और काम जल्दी भी हो। MCI कोऑर्डिनेटर हूँ जी। और पिछले दिनों में ये लगातार हमारा ये 4 से 5 दिन हो गए, लेथरार रोड खन्ना पुल से लेके ये ठंडा पानी अलीपुर तक मुसलसल हमने खन्ना पुल और ये UC जो 18 है उसमें हमने जो मुकम्मल सफाई है वो करवा दी है। उसमें तकरीबन जो साइड पे दुकानों के आगे गैर कानूनी लोग वहाँ पे बैठे थे, हमने वहाँ पे उनको पूरा मुकम्मल ऑपरेशन करवाया है। और दरमियान में जो हमारा उसमें है वो उसमें हमने कम्प्लीटली तकरीबन 110 पौधा जो वो लगा दी है। और इंशाल्लाह टीमें हमारी दिन रात राजा खुर्रम साहब की क़यादत में काम कर रही हैं। आपको पता ही है जी कि हमारे मुल्क के जो लोग हैं वो ज़्यादातर तबका जो है वो गरीब गुरबा पर मुश्तमिल है। इससे पहले जितने भी प्रोग्राम्स आए हैं गरीब लोगों के हवाले से, उसमें घपले होते थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो उसके अहल नहीं थे उनको भी पेमेंट्स होती रही हैं। हमारी कोशिश हुई है, हमने इन इलाकों में सर्वे किए हैं और बाकायदा तौर पे इस चीज़ पे हम लोग स्ट्रिक्ट हैं कि जो लोग मुस्तहिक हैं उनकी ही मदद की जाए और एक्चुअल जो उसके ज़रूरतमंद हैं उनको हक दिया जाए। सर मैं महकमा गैस से मैंने तल्लुक़ है मेरा। और इस टाइम में तकरीबन हमारा जो रूरल एरिया है 52 में तकरीबन कोई आप कह सकते हैं कि 150 के लगभग जो है देहात हैं। और इनमें तकरीबन सिर्फ टोटल 10 से 12 गांव में जो है गैस प्रोवाइड लोगों को, इसके अलावा बाकी जितने भी देहात हैं उनमें गैस अभी तक नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि इस टाइम में ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए सबसे बुनियादी चीज़ों में आप देखें तो गैस का शुमार होता है। क्योंकि जितनी भी फैमिलीज़ हैं ना, उनको जब बच्चे सुबह स्कूल भिजवाने हों तो उनके पास अगर प्रॉपर कोई ज़राए ना हो तो उनके लिए मुश्किलात होती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो जैसे ही हमारे राज साहब MNA बने हैं, इन्होंने सबसे पहले इकदाम इस बारे में किए कि उन्होंने कहा जी कि फिल फॉर कोशिश करें कि जितने भी हमारे देहात हैं जहाँ पे अभी तक गैस नहीं पहुँची है, प्रायोरिटी बेस पे आपने ये करना है कि आपने वहाँ पे ये सहूलियात पहुँचानी है। ठीक है, जिसके लिए उन्होंने अपने तौर पे भी तकरीबन 10 करोड़ के लगभग फंड जो जारी करवा दिए हैं। ठीक है, और जहाँ पे काम रुके हुए थे फिल फॉर शुरू करवाए हैं वो। और जिसका मगर आज भी हमारा ये पिंड बगवाल में इलाका है, हमारे साथ ही दही इलाका है, वहाँ पर हमारा 3 बजे आज इफ्तार हो रहा है गैस का। ठीक है कि नहीं? तो ये है कि अभी हमारा जो इस मामलात में जो हमारे अभी देहात बाकी रहते हैं उन सब का हमने सर्वे करवाया है। क्योंकि इसका पूरा एक प्रोसीजर होता है गैस के महकमे का कि सबसे पहला स्टेप आपका सर्वे का होता है। ठीक है, कि लाजमी जब आप सर्वे में कोई देहात गली डालेंगे तो उसके बाद आगे उसका प्रोसेस दूसरा शुरू हो जाएगा। देखें जी, पिछले काफ़ी अरसे से हमारे इस हल्के में बिजली के काफ़ी जो है ना बिल्कुल काम नहीं हो सका। किसी ने तवज्जो ही नहीं दी ऐसी चीज़ों पे ना जी। जो लोगों के घरों से सर्विस लाइनें गुजर रही थी, हाई वोल्टेज तारें गुजर रही थी, ट्रांसफार्मर की अपग्रेडेशन, मगर कोई किसी किस्म की तवज्जो तक नहीं दी गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये राजा खुर्रम साहब की क़यादत में, उनकी हिदायत पे मैं जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये गौरी टाउन के 18 ट्रांसफार्मर अपग्रेड हुए हैं। तो जो है ना जगयोट में हुआ है, मूरियाँ में जो है ना तमाम आइसोलेटेड तारें पड़ गई हैं, पंडोड़ियाँ में। अच्छा, जिधर जिधर जो जिस बंदे ने एप्लीकेशन दी है, इधर ढोक दर्जियाँ में एक हमारा जो है ना पोल और आइसोलेटेड तारें थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कल ही हमारा जो है ना काम पाया तकमील तक पहुँचा है। हेल्थ के हवाले से सच्ची बात तो ये है कि नवाज शरीफ के दौर में तो कुछ भी नहीं हुआ है।
और हमारी गवर्नमेंट तकरीबन 15-16 महीने हो गए हैं। तो मैं तो 1 महीने से बना हूँ हेल्थ कोऑर्डिनेटर। तो 1-2 दौरे किए हैं, एक तरलाई का दौरा किया है बीएचयू का, और वहाँ पे मैंने जो हालत देखी है ना, तो आप यकीन करें कि वहाँ वो जानवर भी उस हॉस्पिटल में नहीं रह सकते हैं। तो मैंने उनको हदायत की हैं राजा खुर्रम नवाज साहब की हदायत पे। तो डॉक्टर सादिया थी वहाँ पे, तो मैंने उनसे कहा ये जानवरों का अस्पताल है, ये इंसानों का अस्पताल है। तो खैर उन्होंने ये वो किया है, लेकिन ये है कि इंशाअल्लाह हम अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में, राजा खुर्रम नवाज साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह ये डंडे से ज़्यादा आवाम चलती है, मैंने महसूस किया है। हमारे साथ यहाँ पे थोड़ा सा मसला था, वो लेकर आए थे गाँव के लिए। ट्रांसफार्मर का छोटा पड़ गया था ना, आबादी ज़्यादा हो गई थी, अभी ट्रांसफार्मर नया दरकार था। तो उस सिलसिले में हम आए थे। ये कोऑर्डिनेटर ज़ुबैर खान साहब हैं, बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने बातचीत की, हमारा मसला हल करने की कोशिश की, और अच्छे अंदाज में उन्होंने हमें प्रेफर किया और समझाया भी कि ये काम इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन हैं इनसे। हम यहाँ पे बिजली के सिलसिले में आए थे, हमारा ट्रांसफार्मर का मसला था, उस सिलसिले में यहाँ आए हैं। तो आपको कोई रिलीफ मिला यहाँ से? बिल्कुल, हमें भाई ने बताया है कि इंशाल्लाह आपका काम होगा, दरख्वास्त हमने दी है। वो कहते हैं कि हम खुर्रम नवाज साहब से ये मार्क करा के हमें इंशाल्लाह 10-15 दिन में आपका काम करेंगे। देखिए, जो मेरी फ़ील्ड है उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस, इसके अलावा मॉडल बाज़ार हैं जो आते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के जो मसाइल हैं रेवेन्यू के हवाले से, पटवारियों के हवाले से, पुलिस के हवाले से, वो हल किए जाएँ। और दूसरा, जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं वो फ़ाल की जाएँ। और जो मॉडल बाज़ार हैं, ख़ास तौर पर तरलाई कलां जो बना हुआ है बाज़ार, लेकिन अभी तक एक्टिव नहीं हुआ, चला नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक तक जो है ना उसे एक्टिव किया जाए। और जो रेहड़ी बान है, जो रेहड़ी लगा के रोड पे लगा रहे हैं और उनकी वजह से तजावुज़ हो रही है रोड पे और रोड ब्लॉकेज होती है, उनको हम मॉडल बाज़ारों में शिफ्ट करें। तो मैं अपनी वार्ड तक जो मेरे इलाके के मसाइल हैं उनमें से सबसे पहले मैंने इंशाल्लाह राज साहब को कहा कि अभी गैस पाइप लाइन बिछवाई है, तकरीबन 70% काम हो चुका है। उसके बाद लोगों के घरों में तारें बिजली की गुजर रही थी, वो उनके बड़े मसाइल थे। 20-25 साल से वो लोग बेचारे परेशान थे, गा बगा हर जगह पे गए हैं, वो उनकी किसी ने नहीं सुनी। वो भी इंशाल्लाह वो काम शुरू है और काफ़ी हद तक वो खंभे लग गए हैं, तारें वो भी। उसके बाद रोड का मसला है, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा हमारा। जी, इसके लिए ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें एंटायरली जो उनका फोकस है वो गरीब तबके पे है, जो पॉवर्टी लाइन से बिल्कुल नीचे, उस गुर्बत की लाइन से नीचे रह रहे हैं। ये एंटायरली उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें हमारे ऑलरेडी कुछ पहले डिपार्टमेंट काम कर रहे थे, उन्हीं को फर्दर एनहांस किया गया है। और इस सिलसिले में अभी जो रिसेंटली कफ़ालत प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, उसका हम सर्वे जो है अभी अपने एंड से हमने उसको स्टार्ट कर दिया है अपने इलाके में। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ज़कात का निज़ाम, बैतुल माल का निज़ाम, और इससे हट के रवात में हमारी कोशिश है कि एक पनागाह उसका जल्द अज जल्द उसको प्रॉपर तरीके से मुकामी मुखय्यर हज़रात की हमायत से उसको जारी किया जाए, क्योंकि रवात एक बड़ा मरकज़ बन चुका है और सराउंडिंग में बहुत सारे छोटे छोटे देहात आते हैं, और आबादी भी इस्लामाबाद की DHA और बहरिया की वजह से इस्लामाबाद एक हब बन गया जो पिंडी और इस्लामाबाद को लिंक करता है। आपने देखा कि साबका हुकूमतों की बेशुमार लूट मार की वजह से तो हमारा जो NA52 है ये बिल्कुल तबाह हुआ था। यानी कि हमारे जो साबका MNA तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने हल्के की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, तो वो अपनी ज़ाती मसरूफियात और वो दूसरे कामों में वो लगे रहे, जिनकी वजह से हल्के की आवाम वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है, तो राजा खुर्रम नवाज साहब हल्का NA52 से वो MNA मुंतखब हुए। तो उन्होंने MNA मुंतखब होने के फ़ौरन बाद फौरी तौर पे जो है उन्होंने वो पूरे NA52 में तरक्याती कामों के जाल बिछाए, जिनमें सबसे पहली तरजीह थी उनकी गैस के मुतालिक, जो उन्होंने पूरे हल्के में, अब वो मेरे ख़्याल में NA52 का कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे सर्वे ना हो चुका हो। और इस वक्त
पूरा जो है वो NA52 है वो तरक्याती कामों में जो है ना उसको हमने डाला हुआ है। तो उस वाले से भी, और इसी तरह आइस्को के मुतालिक जो शिकायत थी, जो बातें थी, और तकरीबन इस वक्त तक 8 करोड़ रुपए का काम जो है वो बिजली का जो है वो हो चुका है हल्के में। और इससे पहले आपने देखा कि पहले यहाँ पे काम किसी किस्म का बिजली के मुतालिक नहीं हुआ। सबसे पहले तो हम खुरम साहब के साथ मिलकर हमने पूरी NA52 में एक कोऑर्डिनेटर्स का जाल बिछा दिया। हर किस्म के काम मतलब जो अदारा है उसके साथ हमने एक कोऑर्डिनेटर बनाया है। उसके थ्रू हम पूरे हलके में हर किस्म के काम, अब एग्जांपल में आपके जिस टाइम हम जीते हैं इलेक्शन जीते हैं, तो 2018 के बाद इलेक्शन के बाद जो खन्ना बर्मा पुल था, तकरीबन 12 साल तारिक फजल चौधरी उसी का घर था बर्मा, तो 12 साल से वो पुल टूटा हुआ था, नहीं बना। हमने जिस टाइम 2018 में खुरम साहब इलेक्शन जीते, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबसे पहले 19 करोड़ का फंड जारी करके बर्मा पुल का काम शुरू कराया। फिर उसके बाद हमने हमारी जो पूरा खन्ना से लेकर तकरीबन अलीपुर तक सारा गंद था, जो हमारी ग्रीन बेल्ट थी वो ग्रीन बेल्ट नहीं बल्कि कूड़ा बेल्ट बन गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ मिलकर वहाँ से सफाई शुरू कराई, खन्ना पुल से अलीपुर तक सफाई कराई। वहाँ पे जो रेडियाँ थी उनका वजह से काफ़ी मतलब अरबों रुपये उस पुल के ऊपर लग गया था, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं था, इसलिए क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक जाम रहती थी, घंटों घंटों लोग बीमार, एम्बुलेंस वहाँ पे रुकी होती थी, मतलब घंटा घंटा ट्रैफिक जाम थी। हमने उनके लिए वहाँ से क्लियर कराया। अब हमने आपके ज़रिए से हम उनको पैगाम भी देंगे जो रेडियो वाले हैं, उनके लिए हम खुर्रम साहब ने अल्टरनेट जगह उसके लिए मंडी के लिए रख रहे हैं, और इंशाल्लाह वो कल CDA चेयरमैन CDA के साथ मीटिंग भी है। उसके बाद उनके लिए जो रेडियाँ हैं उनकी अल्टरनेट जगह देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी का रोज़गार हमारी वजह से ख़राब हो। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं राजा खुर्रम नवाज़ साहब के पास। वो चेयरमैन कमा कमेटी बराए दाखिला हैं और मुंतखब मेंबर नेशनल असम्बली हैं NA52 इस्लामाबाद से। तो उनके हलके में तरक्याती काम बहुत ज़ोर शोर से जारी है, जिस तरह हमने पहले आपको बताया है। तो उनसे कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई साहब जी। सर, आपके हलके में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हो रहे हैं दूसरे हलकों की निस्बत। तो माशाल्लाह आप जब भी आपको देखा है हलके में देखा है, मज़ीद सर आप इसके हलके के लिए क्या इक़दामात कर रहे हैं? देखें जी, अपनी तरफ से तो जो लोगों ने ज़िम्मेदारी हमें दी है और उसको अपनी मेहनत, अपनी कोशिश में इंशाल्लाह कोई कमी नहीं लाएंगे, और कोशिश कर रहे हैं जितना हमसे हो सका, और जितनी एफ़र्ट अपने इलाके के लोगों के लिए, अपने इलाके की तरक्की के लिए, वो इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह बहुत सारे ऐसे तरक्याती काम हैं जो शुरू भी हो चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो पाइपलाइंस में, तो इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। अच्छा सर, आपके हलके में कोई सरकारी कॉलेज के भी इक़दामात हो रहे हैं? देखें जी, इस वक्त मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम कोई इधर ख़ास तौर पे हमारी बच्चियाँ जो हैं देहाती इलाकों की, इनको बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज की एक अनाउंसमेंट करवा दें और उसको बनवा दें, ताकि हमारी जो बच्चियाँ हैं उनकी तालीम के लिए उनको दूर दराज इस्लामाबाद में ना जाना पड़े, और इसी देहाती इलाके में उनको बेहतर एजुकेशन मिल सके। सर, आप चूँकि चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दाखिला हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या-क्या इक़दामात किए हैं? देखें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वैसे तो अगर आप देखें तो बाकी सूबों से इस्लामाबाद की काफ़ी बेहतर पोजीशन है, और बड़ी कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि इसको हम और बेहतर तरीके से मतलब जो लोगों के मसाइल हैं उनको हल कर सकें। लेकिन आपको पता है कुछ स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, ये चीज़ें चलती रहती हैं। और हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसीज़ हैं, जो हमारा ख़ास तौर पे पुलिस है, वो लोग भी एफ़र्ट करते हैं, और हम लोग भी हर वक्त नज़र रखी हुई होती है कि जो लोगों के मसाइल हैं उनको बेहतर तरीके से, और लोगों को बेहतरी की तरफ, और उनको एक फ़ील हो कि मतलब उनका और पुलिस का जो रिश्ता है उसको बेहतर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो हेजिटेट ना करें, मतलब कोई एप्लीकेशन देते हुए, या उनको ये ना हो कि मतलब एप्लीकेशन दे के आए और उनको ये महसूस हो कि उनका काम नहीं हो रहा। तो इसके ऊपर भी हम लोग एफ़र्ट भी कर रहे हैं, और इसको और बेहतर करने की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अच्छा सर, थाना कल्चर, पटवार कल्चर जो है वो एज़ इट इज़ ही है, उसकी इस्लाहात के लिए कोई इक़दामात किए हैं? देखें जी, अभी भी PM साहब ने भी बड़ा सख्त इसके ऊपर ऑर्डर दिया हुआ है कि थाना कल्चर और ख़ास तौर पे जो पटवार कल्चर है इसको चेंज किया जाए। पटवार कल्चर तो हमारा मतलब इस्लामाबाद में थोड़ा सा ही
आपको पता है इस्लामाबाद छोटा सा शहर है, ज़्यादा सेक्टोरल एरिया है और वो CDA के पास है, और जो देहाती एरिया है इनके मुख्तलिफ मौजाजात हैं, उनके पटवारीज़ हैं, और उसके ऊपर भी हमारी DC से रिसेंटली पिछले हफ्ते मतलब हमारी मीटिंग हुई। उससे पहले PM साहब से भी हुई, उनसे भी हमने बात की और उसको भी हम बेहतर करने, और इसको हम चाह रहे हैं कि जितना भी ये हमारा रेवेन्यू का सिस्टम है इसको हम ले जाएं ऑटोमेशन के ऊपर, और जिस तरह पंजाब के अंदर हुआ है बाकी सूबों में डिजिटाइज हो गई हैं ये सारी चीज़ें, तो इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि इस्लामाबाद का भी जितना रेवेन्यू का रिकॉर्ड है इसको डिजिटाइज करें, ताकि लोगों को एक दफ़ा वो जाएं और एक क्लिक के ऊपर उनको अपना ज़मीन का जो मलकीती फ़र्ज़ होता है वो मिल जाए। इस तरह की चीज़ें इन प्रोसेस हैं, पाइपलाइंस में, और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हों। और जो थाने का कल्चर है उसमें भी आपको पता है इस्लामाबाद के अंदर भी कुछ मॉडल्स थाने बनाए गए हैं, और मैं अपनी आवाम से ये कहूँगा कि अगर उनको जितने भी हमारे देहाती थाने हैं उनको कोई शिकायत होती है, कभी मतलब उनसे कोई कहीं रिश्वत मांगी जाती है, उनको कहीं ये प्रॉब्लम आती है कि कोई उनकी बात नहीं सुनता, तो वो मेरे साथ रब्ता करें, PM पोर्टल के ऊपर शिकायत भेजें, और इंशाल्लाह उनकी शिकायत जो होगी उसका इजाला किया जाएगा। और यही हमारी एफ़र्ट है, और IG साहब से भी मतलब PM साहब ने हमने यही उनको कहा है कि पुलिस कल्चर को भी चेंज करें, और पुलिस और आवाम के दरमियान में जो एक खला है वो नहीं रहना चाहिए, और लोगों को हेजिटेट नहीं होना चाहिए पुलिस को वो अपना दोस्त समझें, वो ये ना समझें कि ये हमारे दुश्मन हैं या हमारा काम नहीं करते। और ख़ास तौर पे कोई भी गरीब बंदा जब थाने में जाए तो वो इस चीज़ में थाने में जाने में शर्म महसूस ना करे, और पुलिस के साथ जो हमारी कम्युनिटी है, जो लोग हैं, आवाम है, वो मिल के काम करें, ताकि ये जो एक कंसेप्ट बना हुआ है उस कंसेप्ट को हम दूर कर सकें कि पुलिस के लोग अच्छे नहीं हैं या पुलिस काम नहीं करती। उस मिस परसेप्शन भी है एक, लेकिन उसको हम इंशाल्लाह दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके ऊपर भी एफर्ट हो रही है, और इंशाल्लाह लोगों को नज़र आएगा कि बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा सर, सिटी मजिस्ट्रेट का बहुत काम होता था इलाके में, क्योंकि आप इसको लॉ को भी देख रहे हैं, तो आजकल वो नज़र नहीं आते कोई रेट कंट्रोल वगैरह के लिए, या क्या मसला है उनके कि आप कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहे उनका? नहीं, बिल्कुल नज़र आते हैं जी। कल भी मेरे साथ था जो हमारा AC रूलर है, वो मेरे साथ था बहुत सारी चीज़ों के, बल्कि अभी जो हमारे लेतराड़ रोड है इसके ऊपर अब एक सफाई शुरू करवाई है हमने। लेकिन देखें, कुछ ज़िम्मेदारी आवाम की भी बनती है कि कुछ जो अपने एक कम्युनिटी बेस कुछ चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पे सफाई, ये चीज़ें, कि अगर कोई उनसे किसी चीज़ के ऊपर कोई रेट ज़्यादा मांगता है तो वो कम से कम मेरे नोटिस में आना चाहिए, उस AC के नोटिस में आना चाहिए, और DC के नोटिस में आना चाहिए, ताकि उसके ऊपर हम लोग एक्शन कर सकें। और इंशाल्लाह पहले भी बहुत सारी लोगों को जो कहीं पे कोई चीज़ महंगी बेच रहे हैं, कोई रेट इस किस्म का वो अपने पास से लगा रहे हैं, क्योंकि DC रेट हर रोज़ अवेज़ा होता है, और उससे ज़्यादा अगर कोई चार्ज कर रहा है किसी से तो लोग शिकायत करें, DC को करें, मुझे करें, और हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ आपको पता है कल वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं उनको बिल्कुल हम नहीं छोड़ेंगे। महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई गवर्नमेंट ने इकदाम किए हैं मज़ीद? देखें जी, अभी जो कैबिनेट मीटिंग हो रही है, PM साहब ने कहा है कि उनको लोगों की मुश्किलात का अंदाज़ा है, और PM इस बारे में बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, और इस नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह जो आवाम को ख़ास तौर पे खाने पीने की अशिया हैं उनको मतलब प्राइस कंट्रोल करने के लिए और उनको सहूलत देने के लिए वो इस अगली मीटिंग में भी फ़ैसला होगा। और पहले भी 6 अरब रुपया आपको पता है यूटिलिटी स्टोर्स को दिया गया, और यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर अगर आवाम को कोई शिकायत है, कोई चीज़ उनको इस तरह की नहीं अवेलेबल होती तो वो भी लोग बताएं, इंशाल्लाह उसको हल करेंगे जी। अच्छा सर, साबिका हुकूमत से क्या क्या मसाइल उन्होंने छोड़े हैं जो आपको मज़ीद उसमें मुश्किलात हो रही हैं हल करने में? देखें जी, ये तो आप जाके आवाम से पूछें, हल्का N52 की आवाम से, कि यहाँ पे क्या क्या मसाइल छोड़े हैं। मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह एक तो पाकिस्तान का ख़जाना खाली मिला, इसी तरह N52 में भी यही हालात हैं कि ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की गई, ना कोई और, मतलब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। लेकिन हिम्मत हारने वाले नहीं हैं, लोगों ने हम पे एतमाद किया, और इंशाल्लाह जितने भी अपने इलाके के लिए
फ़ंड्स हो गए इस्लामाबाद की तरक्की के लिए। और ना सिर्फ मैं, असद उमर साहब, अली अवान साहब, हम सारे मिल के एक टीम बन के तो इस्लामाबाद की तरक्की के लिए कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा। जी नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और देखा कि किस तरह राजा खुर्रम नवाज साहब की टीम और राजा खुर्रम नवाज साहब खुद हल्के के काम करवा रहे हैं, किस तरह लोगों के मसाइल सुन रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान गुफरान अहमद चिश्ती को इजाज़त दीजिए और हमारे प्रोग्राम को लाइक भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।